संतोष, ये जो कन्हैया बेलारी दम ठोक कर कह रहे हैं कि एग्जिट पोल सब धराशायी हो जाएंगे, ये एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट ही नहीं होगा, एनडीए किसी सूरत सरकार नहीं बनाएगी अदृश्य शक्ति अगर नहीं हुई तो। आपका इस पर क्या से है? अब देखिए, कन्हैया सर मेरे अभिभावक हैं, आप लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। अभिभावक एकदम नहीं, वो होने वाला है नहीं। I'm not trying at all. आपके एक प्रोग्राम के लिए हम दोनों भाई लड़ लें, ये नहीं होगा। ओके। हाँ, देखिए, सबके अपने अपने ऑब्जर्वेशन है। मैंने भी देखा बहुत फील्ड में, डिफरेंट रीजन्स में 5 रिपोर्टर मिलकर के हम लोग पूरा बिहार कवर किए रीजन वाइज। मैं साउथ बिहार में था, शाहबाद में दिया। मैं एग्री करता हूं, शाहबाद में एडवांटेज इस बार थोड़ा बहुत इनको एडवांटेज तो महागठबंधन का ही रहेगा, वहां कुछ गेन करेगा, क्योंकि बहुत डिस्मल शो था इनका, 2 ही था, 22 में से 2 ही सीट जीते थे, तो वहां गेन ग्राउंड करते रहे। और डिफरेंट बेल्ट में, जैसे कि चंपारण बेल्ट में टक्कर है, पूरा अगर रीजन वाइज आप ले लीजिएगा, सारण रीजन में टक्कर है, चंपारण रीजन में टक्कर, इनकी लड़ाई ऐसे ही होती है। और पूरा मिथिलांचल में है, और फिर सीमांचल में एकदम कांटे की टक्कर। देखिए, लड़ाई जो है ना 51-49, 50-50 इस तरह की लड़ाई है, 52-48, हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक लास्ट में जो कैलकुलेट करता हूं, वहां मैं सर से डिफर करता हूं। वहां मैंने भी अपना 243 का सीट वाइज किया, 38 कॉरेस्पोंडेंट से बात करके 38 जिले में मैंने किया, तो मेरे कैलकुलेशन में मेरा 45 सीट पर मैंने 50-50 दिया है। और उसका मैंने कोई निकाल नहीं पाया कि मैंने उसको 50-50 की जोन रखा। फिर भी मुझे 127 के करीब मुझे एनडीए का आया और महागठबंधन का 72 आया। मैं अगर 2/3 भी अपना दे रहा हूं तो वो 122 के जो कहते हैं कि प्रोवर्बियल रूबिकॉन को पार करते हुए नजर मुझे नहीं आ रहा है। तो फैक्टर्स एट प्ले क्या थे? फैक्टर्स से प्ले आप देखिए कि माई लीडर वर्सेस योर लीडर, माई नैरेटिव वर्सेस योर नैरेटिव, माई सोशल कॉम्बिनेशन वर्सेस योर सोशल कॉम्बिनेशन। इसी 3 ब्रॉड फ्रेमवर्क में चुनाव लड़ा गया है। अब जिस नीतीश कुमार को आप कमजोर बता रहे थे, सारा चुनाव उनके कंधे पर लड़ा गया है। इट वॉज नीतीश कुमार ऑल द वे। बीजेपी के नेता के उतने अगर प्राइम मिनिस्टर को छोड़ दें तो वो कहीं रिजोनेंस नहीं देखा। नीतीश कुमार ने इस स्वास्थ्य के बावजूद भी 84 सभाएं उन्होंने अटेंड की। तेजस्वी जी एकदम जवान होने के बावजूद भी 85, उनसे एक ज्यादा। नहीं, इससे क्या इंडिकेट होता है? एक सेकंड संतोष जी, भाई हमने बंगाल के चुनाव में देखा, बंगाल के चुनाव में कोरोना का समय था और पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी। देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सबने भर भर कर रैली की, ताबड़तोड़ रैलियां, ममता बनर्जी जीत गई। इससे रिफ्लेक्ट क्या होता है? नहीं, इसे रिफ्लेक्ट देखिए, बंगाल एक तो बिहार बंगाल नहीं है, ना ही उत्तर प्रदेश है, इसका एक अपना डिफरेंट टेम्पलेट है। ये एक टेस्ट केस है जिसको कि कोई स्टेट हम लोग 20 साल से डिकोड ही कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ऑब्जर्विंग स्टेट है जो आपकी बुद्धिमत्ता को हमेशा चैलेंज करता रहेगा। ओमेन फैक्टर्स में डिफर करता हूं सर से कि वो एक कास्ट न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी नीतीश कुमार ने बनाई है। वो उस वोमेन कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत बातचीत की, उसमें बहुत वाइब्रेंट और प्रो नीतीश प्रो इनकम्बेंसी वोट है। यूथ में मानता हूं, यूथ 3 फाड़े बटा हुआ है, 3 तरफ बटा हुआ है। अगर आप यूथ का लार्ज सेगमेंट आप महागठबंधन को देते, मैं डिसएग्री नहीं करता हूं। थोड़ा सा जनस्वराज को गया और ऑफकोर्स थोड़ा जो ट्रेडिशनल एनडीए को गया। देखिए, जाति सब पकड़े हुए है। अच्छा, लेकिन 55 का जो है ना, 55 का जो दर्द है वो है उनके साथ जो कोर वोटर जो है राजद का, उसके साथ इनके साथ जो एसिमिलेशन होता है, संतोष सुकेश बोल रहा हूं, वो मैं कम दिख रहा हूं। संतोष जी, सुकेश बोल रहा हूं। गरिमा जी को 55 समझ में नहीं आएगा, हो सकता है हमारे बहुत सारे दर्शकों को 55 समझ में ना आए, समझा दीजिए। मैं 55 कहा जाता है ईबीसी वोटर को, जिनकी टोटल संख्या मुस्लिम के 10.5% मिलाकर के 36.1 है। हिंदू ईबीसी में हिंदू ईबीसी में 25% पॉपुलेशन है। उसके लार्ज चंक को नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने पोस्ट 2014 के फेनोमेनन के बाद उसको कल्टीवेट किया, अपनी तरफ लाया। मैं कह रहा हूं कि ईबीसी और ओबीसी का चंक अभी भी आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ है। मैं ये कह रहा हूं कि वो मेजर चंक में इनके साथ देख रहा हूं। तो सोशल कम्युनिकेशन में थोड़ा सा पान समाज ने ऐड किया है। मैं मुकेश सहनी से जानना चाहता हूं कि भाई आप इतने ही कॉन्फिडेंट है मल्ला बॉर्डर के, आप खुद चुनाव क्यों नहीं लड़े? आपके भाई लड़े गौरा बोराम में, तो आपने विड्रॉ कर लिया, आपको हार रहे हैं। तो जब आप ही कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हैं अपने कैंडिडेट के बारे में,
रिवराइन इकोनॉमी वाले लोग हैं। तो ये लोग क्या बड़े ये सब नेता क्या करते हैं कि जितने भी एलाइड कास्ट है उसको बना करके 8-10% बनाकर प्रोजेक्ट करते हैं कि सबका वोट आ रहा है। उस हिसाब से तो लालू जी को 31% से कभी कम नहीं आना चाहिए था। नहीं आना चाहिए। अगर यादव मुसलमान मिला ले तो 17 + 14 = 31, तो वो आता है 23%। लेकिन संतोष जी एक बात बताइए ना, क्यों आया? कन्हैया बेलारी कह रहे हैं भाई सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया नीतीश कुमार को। क्या ये एक डिसाइसिव फैक्टर है क्या बिहार चुनाव का, या फिर चेहरा दरअसल एनडीए के लिए मुद्दा नहीं था, नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट नहीं करना? ये एक फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो कहीं न कहीं जेडीयू और बीजेपी के वोट के कन्वर्जन ने, आज मुझे एक नेता से बातचीत हुई कोसी बेल्ट में, सर समझ जाएंगे, उन्होंने यहां तक कहा कि जदयू ने मेरी मदद की, वो महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो ये दिखाता है कि उनका जो नन प्रोजेक्शन है वो हर्ट किया। बट ये नहीं कहूंगा कि क्रॉस द स्टेट हुआ है। जो नीतीश कुमार को कमजोर समझा, मैं इतना कहूंगा कि अगर जेडीयू 5 सीट अगर बीजेपी से ज्यादा आ जाए तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज। तो ये बहुत सारे ये एक्सेस माई इंडिया से, जो अभी मैं प्रदीप जी से बात कर रही थी, प्रदीप गुप्ता से, एक्सेस माई इंडिया कह रहा है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनती दिखेगी, बीजेपी को 25 सीटों का नुकसान होगा। आप अग्री करते हैं इस गणित से कि बीजेपी 75 से 50 सीटों पर आ सकती है? आरजेडी ज्यादा संख्या पर लड़ रही है। मुझे लगता है इट विल बी बिटवीन आरजेडी एंड जेडीयू। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में मैं पहले आरजेडी को ही समझता हूं, उसके बाद जेडीयू को, तब बीजेपी को समझता हूं। वो नंबर आएगी। तो एक भीतरघात हुआ है, डिस्ट्रस्ट फैक्टर हुआ है। लेकिन लाजली आप देखिएगा, एक नीतीश कुमार एक फैक्टर के रूप में जिनका कि बड़ा सोशल और पॉलिटिकल कैपिटल है, उस हिसाब से लोगों ने देखा है। नहीं, लेकिन बीजेपी कम से कम समझने में भूल कर गई ना फिर बिहार की पिच को। ये तो कम से कम यहां से एस्टैब्लिश होता है। नहीं समझ पाई बीजेपी, वो अपने ख्वाब में रह गई, भाई हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे इस बार। वो बीजेपी 2013 से प्रयास कर रही है, कहां सफल हो पाई है। लेकिन बिहार के मिजाज को नहीं समझ पाई बीजेपी। भाई हम तो कहते हैं ना सर कि 24/7 इलेक्शन मशीनरी है। बीजेपी के नेता जब बिहार पहुंचते हैं ना तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। बिहार ऐसा स्टेट है कि पूरा कंफ्यूज कर देता है। यहाँ कोई एकनाथ शिंदे वाला एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता है। ये सफल ही नहीं हो पाएंगे बिहार के केस में। यह एक डिफरेंट स्टेट है। यहाँ सोशलिस्ट भी रहा है, ग्रीन भी रहा है, सेफरन भी रहा है, रेड भी रहा है। आप देखिए ना कि बीजेपी का कहां ग्रोथ है। 2 चुनाव लड़ी, तीसरे चुनाव उनका खाता खुला था, जाकर के 3 सीट से स्टार्ट किया। जब भी आप सत्ता में आए, नीतीश कुमार के साथ में सत्ता में आए हैं। तो भाई नहीं सर, देश की मीडिया ने अमित शाह को, देश के गृह मंत्री को चाणक्य की उपाधि तो दी है ना। 24/7 इलेक्शन मशीनरी की उपाधि तो बीजेपी को मिली है ना, कि भाई वो ठीक है, वो जहां अमित शाह खड़े हो जाए वहां बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। यानी बिहार का मिजाज भांपने में बीजेपी से गलती हुई। वो और स्टेट के कंटेक्स्ट में। नेवर फॉरगेट कि 12 एमपी के साथ नीतीश कुमार केंद्र में बड़े स्टेक होल्डर हैं। बिल्कुल, और स्ट्राइक रेट बीजेपी से बेहतर है। जो भी है पता वो चुनाव का रिजल्ट जो भी है, मैं ये कह रहा हूं कि इस जो जेडीयू नीतीश कुमार मोस्ट लाइक्लीहुड अगर जीते नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे और ये इस कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। वो एफर्ट नहीं कर सकती बीजेपी की 12 एमपी की पार्टी को आप डिस्टर्ब कर दें एक स्टेट के लिए। मुझे नहीं लगता है। नीतीश कुमार अगर पराजित होंगे तो अपने स्वास्थ्य के कारणों से पराजित होंगे, बीजेपी के कारण से पराजित नहीं होने वाले हैं। मतलब मैं सुकेश